हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ऑडिटिंग का 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग। 5th चैप्टर अभी मैंने स्किप कर दिया है, वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रूटीन चेकिंग क्या है। कहते हैं जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको डेली वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। जब उन बुक्स और अकाउंट्स को डेली बेसिस पर वेरीफाई किया जाता है तो उसे हम रूटीन चेकिंग कहते हैं। रूटीन चेकिंग को कोई भी क्लरिकल स्टाफ कर सकता है जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि उसमें हमें ट्रांजैक्शंस को देखना होता है। जर्नल से आपकी लेज़र बनती है, तो पोस्टिंग करने तक का और ट्रायल बैलेंस तक का जब काम होता है वो आपका रूटीन चेकिंग में किया जाता है। कहते हैं रूटीन चेकिंग मीन्स चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, की जो जर्नल एंट्री आपने बनाई है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करना कि आपने जो टोटल किया है और जो आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेकर गए हो वो ठीक किया भी है या नहीं, उसकी पोस्टिंग सही तरीके से हुई है या नहीं। और ऐसा क्यों किया जाता है? विद अ व्यू टू डिटेक्ट क्लैरिकल एरर्स एंड फ्रॉड्स, ताकि ये देखा जा सके कि किसी भी तरह की कोई क्लैरिकल एरर्स तो नहीं है। फिर आता है व्हाट डज रूटीन चेकिंग इंक्लूड। रूटीन चेकिंग में आप क्या क्या शामिल करते हैं? सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में आप उसको जोड़ करोगे, सब टोटल करोगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे। सेकंड आता है कि आपने जर्नल से पोस्टिंग कैसे की है। थर्ड आता है जब आपने पोस्टिंग करी उसके टोटल जो मिला है वो ठीक ढंग से जांच की या नहीं। फिर उसके बाद आप ये चेक करोगे कि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस आपस में मैच हो रहा है या नहीं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट अगर आपस में नहीं मिलेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूटीन चेकिंग, कि रूटीन चेकिंग जो डेली बेसिस पर आप अपनी बुक्स और अकाउंट्स को चेक करते हो उसका क्या पर्पस होता है। सबसे पहले ये पर्पस है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। सेकंड है कि जो आपने जर्नल एंट्री बनाई है उसकी पोस्टिंग सही तरीके से हुई है या नहीं। थर्ड ये है कि आपने कुछ स्पेशल साइन का यूज़ करना है, कि उन साइन का यूज़ करना है ताकि आपने ये देखना है कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी फिगर्स को चेंज तो नहीं किया गया, तो आपने टिक मार्क यूज़ करने हैं। तो कुछ लोग इसे टिक वर्ड कहते हैं और कुछ लोग इसे चेक मार्क्स कहते हैं। तो कहते हैं चेक मार्क्स लगाते हुए या टिक वर्ड्स लगाते हुए किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं जितने भी आपके साइन हैं वो छोटे होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, और आपने डिफरेंट कलर के साइन यूज़ करने हैं। आपने अकाउंट्स के लिए और टोटल्स के लिए अलग अलग साइन के यूज़ करना है। आपके जो साइन है, जो आप टिक वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल जो है आपके सीक्रेट फॉर्म में होने चाहिए, और हर ईयर आपको उन साइंस के कलर्स को बदलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टिक वर्ड्स कब और कहाँ लगाए जाने चाहिए, ये पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। जो आप टैली कर चुके हो उसको आप लेफ़्ट हैंड साइड पे टिक करोगे और जो आपके रिमेनिंग रह गए हैं उसे आप राइट हैंड साइड पे टिक करोगे। तो टिक करते हुए, टिक वर्ड्स लगाते हुए, चेक मार्क्स लगाते हुए ऐसे ही ध्यान रखना है जैसे हम चलते हुए सड़क के बारे में या बातें करते समय शब्दों के बारे में या परचेज करते समय अपनी पॉकेट को देख कर चलते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाएगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग। फर्स्ट एडवांटेजेस है कि ये बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है? कि किसी को अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है ना कि टोटल कैसे करना है, कैरी फॉरवर्ड कैसे करके लेके जाना है, तो जूनियर क्लर्क इसको कर सकता है। सेकंड आता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए रूटीन चेकिंग की जाती है। थर्ड आता है नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। कहते हैं रूटीन चेकिंग द्वारा खाता बही में किए गए लेखों की शुद्धता का भी ज्ञान हो जाता है, और यदि कहीं कोई एरर है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। फोर्थ आता है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। कहते हैं जितनी भी रूटीन चेकिंग डेली बेसिस पर जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है चेक किए जाते हैं उनमें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हुई है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपका कोई भी बैलेंस आपस में मैच नहीं हुआ तो आप पीछे जर्नल एंट्रीज में जाके चेक कर सकते हो कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो करने से रह गई है। चेंज इन फिगर कम टू लाइट। कहते हैं अगर आप हर एक ईयर टिक वर्ड्स चेंज करते हो या चेक मार्क्स को चेंज करते हो, उनके कलर्स अलग अलग यूज़ करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कोई भी एरर्स और फ्रॉड्स को पकड़ना। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। कहते हैं कि जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो उसके बाद आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं जिनमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो, और उनका डेली बेसिस पर हमें पता लग जाता है। अब इतने सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स रहते हैं। क्या क्या ड्रॉबैक्स है इसके? नंबर 1,
हैस्ट एंड केयरलेसनेस इन वर्क। कहते हैं रूटीन चेकिंग जो कि डेली बेसिस पर की जाती है, क्लैरिकल स्टाफ को ये होता है कि डेली तो चेकिंग होनी है, तो वो बहुत लेज़ी टाइप में हो जाते हैं और बहुत केयरलेसनेस के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है वर्क बिकम मैकेनिकल। मैकेनिकल क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्हें पता है डेली बेसिस पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है चेक होने हैं और कम क्वालिफाइड पर्सन जो उसमें लगे हुए होते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं। थर्ड आता है नन डिस्क्लोज ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। कम क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होने की वजह से उन्हें फुल बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता ये किस टाइप की एरर है, प्रिंसिपल एरर है, कंपनसेटरी एरर है, कौन सी एरर है। तो नॉलेज ना होने की वजह से आपके कुछ फ्रॉड्स एंड एरर जो है विदाउट डिटेक्ट हुए रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड्स। कहते हैं कि इसकी जब जांच करते हैं तो स्टैंडर्ड फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता और सुटेबिलिटी भी डिसाइडेड नहीं होती और इसको खुद वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट इंटरनल चेक। कहते हैं कि परीक्षण जांच की सफलता ज़्यादातर इंटरनल चेक पर डिपेंड करती है। यदि संस्था में इंटरनल चेक सिस्टम ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप जो है वाइड कॉन्सेप्ट को लेकर इसमें आगे नहीं चल सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है? कहता है कि परीक्षण जांच का उद्देश्य अंकेशक को विस्तृत जांच से छुटकारा देना है, जो क्योंकि रूटीन बेसिस पर जब आपकी जांच की जाती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए और एरर्स और फ्रॉड्स को ढूंढने के लिए ऐसा किया जाता है, तो इसमें हम डेली बेसिस पर जो हम वेरीफाई करते हो सकता है कुछ अनडिटेक्टेड एरर रह जाए, लेकिन इसमें जो टाइम हमारा बच जाता है उस समय को सही से यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि डेली बेसिस पर जब हम काम करते हैं तो हमारा काम जो है वो मैकेनिकल हो जाता है, बहुत नीरस हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मीनिंग ऑफ वाउचिंग। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़िए कि आपका रूटीन चेकिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। थैंक यू।